कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय। मेरे में अपने मन को लगा दो। और मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मेरे में लगा दो। तो निविशेष्यसि मय्येव अति ऊर्ध्वं न संशयः। अगर तुमने अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दी ना, तो तू मेरे में ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान का आश्वासन है। तब एक प्रश्न अर्जुन ने किया। आपने कह दिया मयि एव मन आधत्स्व, मेरे में मन लगा दो। आप ये बताओ, आपने मन बनाया कैसा है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। आपने हमारे मनी राम को ऐसा बनाया है कि जिसको जैसे हवा को बांधना आसान नहीं है,
कहीं न कहीं से लीक कर जाती, वैसे मनीराम भी कहीं न कहीं से लीक कर जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये जो चंचल मन है, हे महाबाहो अर्जुन, मैंने महाबाहो इसलिए कहा कि तुम इतने पहलवान हो, तुम्हारे लिए भी मुश्किल है वहां मन को निग्रह करने में पहलवानी कहाँ चलती, लेकिन एक होता है। तो असंशय में कोई संदेह नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, हम तुम्हारी बात से राजी हैं। मन बहुत दुर्निग्रह और अत्यंत चंचल है। लेकिन जब हमने कहा तो हमने सोच समझ के कहा है, हम ऐसे ही थोड़ा कह देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें अगर हो जाएंगी, अभ्यास और वैराग्य, बहुत बढ़िया अच्छी व्याख्या। एक हमारे आपके सामान्य लोगों को समझने के लिए, भगवान से जो इतर वस्तु दिखे उससे हम अपना मन हटा लें। माने अंदर से ही उनकी प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और भगवान में वो लग जाए। इसका अभ्यास कर लो। अभ्यास ही न तो कौन्तेय। अभ्यास का मतलब क्या है? कितना अभ्यास करना है, कितने समय तक करना है, ये प्रश्न होते हैं। कितने समय तक हम अभ्यास करें, कितनी देर के लिए करें? तो देखो माय डियर, काम तो तुम्हारा भगवान के एक नाम से चल जाएगा माय डियर। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं, हे शांकरी, हे माता, माता जी के भक्त, अंतिम समय हम तुम्हारा जब नाम लेंगे तो मैं देखूं तुम कैसे नहीं आओगी हमको लेने के लिए। मां को चैलेंज करते हैं, वाह, मैं अंतिम समय तुम्हारा नाम लूंगा तो हमको लेने कैसे नहीं आओगी? मैंने आओगी ही, हे शांकरी, हे भवानी, हे मां, आओगी। अपने यहां भी कहते हैं कि जो जो भाव लेके व्यक्ति अंतिम सांस लेता है, मरता है, उसके अनुसार ही अगले जन्म इत्यादि की भूमिकाएं बनती हैं। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, इसी क्रम में हम लोग स्मरण कर लें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। एक कन्हैया, कोई ऐसा काम करो ना कि आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में ये मेरा मन बंध जाए। आप अपने पिंजरे में मुझे, चरण कमल रूपी पिंजरे में आबद्ध करो। अद्यैव, अद्यैव का मतलब आज नहीं, अभी इसी क्षण। ऐसी क्या हड़बड़ी है? ये हम लोग सोच लें क्यों। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई,
कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ए भैया कर रही, प्राण के प्रयाण के समय कर लेंगे। कई लोग कहते हैं अरे अभी तो हमारा काम धाम करने का, कमाने खाने का दिन है, फिर बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। मृत्यु कोई बुढ़ापे का इंतजार करती है क्या? अपॉइंटमेंट दे के आएगी कि बीमार को ही ले जाएगी, कि गरीब को ही ले जाएगी, कि धनी को ही ले जाएगी? बरसों के बीमार पड़े हैं और तत्काल स्वस्थ व्यक्ति एकदम जय श्री कृष्ण। कितने बहाने हम लोग देख रहे, रोज सुन रहे। अंतिम समय कर लेंगे भजन। अरे अंतिम समय कैसे करोगे माय डियर, अगर अभ्यास नहीं है? अंतिम समय तो वही याद होता है जिसका अभ्यास हो। और अंतिम समय का ध्यान रखना मतलब क्या है? चाहे कितनी पीड़ा हो, लेकिन अगर आपको होश है, स्मृति है, तब तो आप मनुष्य हो। तो मनुष्य के लिए जो उचित कर्म है वो करो। लेकिन अगर बेहोश हो गए तो फिर आप मनुष्य नहीं रहते हो, होश नहीं, फिर तो आप जीव हो। मनुष्य जब तक हो तब तक मनुष्य के लिए उचित है वो कर लो। अंतिम समय हमने देखा है, हमारे बड़े निकट के लोग महीनों महीनों बिस्तर पे पड़े रहे, उनको कोई होश नहीं है। कोमा कहते हैं उनको। बरसों तक रहे लोग, और लोग उनकी सेवा करते ही हैं जिनको करना है। तो इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी क्षण मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। जब प्राण निकलने लग जाएंगे तो कंठावरोध हो जाएगा। कफ से, वात से, पित्त से, ये रोग हैं। इनके द्वारा जब कंठावरोध हो गया, बुद्धि स्मृति चली गई, तो स्मरणम कुतस्ते, फिर उस समय कहां करेंगे माय डियर? इसलिए तो मुझसे अभी अपने में एडमिट कर लो, हमको अपने पिंजरे बंद कर लो। तात्पर्य क्या है? भगवान का भजन कब शुरू किया जाए, इसका निर्णय अब आप लोग अपने आप कर लो। कितना समय किया जाए ये भी आप निश्चित कर लो। अरे कुछ तो समय निर्धारित कर दो। महाराज मन तो माने हम निर्धारित कर दे कि मन तो लगता नहीं। अरे मन लगे ना लगे माय डियर, ऑफिस जाते हो कोई मन लगता है क्या? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते, हमको तो अपना मालूम, हम तो जबरदस्ती काशी भेजे गए थे, इसलिए वहां बस झाड़ू लगाते थे। अगर मन से पढ़े होते तो शायद हमको भी दो शब्द मालूम हो जाते, लेकिन वहां पढ़े रहे, पढ़े नहीं तो भी वहां की, जैसे अखाड़े में मिट्टी, अखाड़ा गोड़ने वाला भी पहलवान हो जाता, तो हमको भी दो शब्द मिल गए। मन से कहां पढ़े, लेकिन काम चला ना। अरे कई बार मन से भोजन नहीं करना हो करते हैं, रो रो थोड़ा मन लगता है, लेकिन उस भोजन करने से बताओ तुष्टि पुष्टि क्षुण्ण वृत्ति होती कि नहीं होती है? ऑफिस में काम करते बिना मन के सैलरी मिलती कि नहीं मिलती है? स्कूल में पढ़ने जाते बच्चे, उनका मन थोड़ा लगता है। कुछ बच्चों को छोड़ो, बाकी तो जैसे ही छुट्टी हुई तो बस जिस दिन स्कूल में पानी बरसने में हो जाता है, आज रेनी डे है, ऐसा कूदते थे, न जाने क्या मिल गया है। लेकिन फिर भी बिना मन के भी विद्यालय जाने से लाभ तो होता ही है। तो इसीलिए बिना मन के भोजन कर रहे हो, बिना मन के कहीं बैठे हो, लाभ तो होता ही है। तो एक समय निर्धारित कर लो कि हम अब तुम क्या करोगे। तुम कहोगे हम इतने वर्ष तक भजन करेंगे, फिर तो मैं पूछूंगा इतने वर्ष के बाद क्या करोगे?
अरे इसमें रिटायरमेंट थोड़ा होता है, रिटायरमेंट तो क्या करोगे, तो भजन करें तो ठीक है। फिर तो तुमने अभी सोच लिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, तो तुम्हारा जिंदगी भर का संकल्प हो गया अभ्यास। क्या करें, भगवान के लिए समय निर्धारित कर दो। अब भगवान के समय जब लिए समय निर्धारित करोगे तो किसी से द्वेष नहीं करोगे, काम की भावनाएं नहीं लाओगे, इन सबसे अपने आप बचोगे। और फिर क्या करोगे, या तो भगवान का ध्यान करोगे, भगवान के नाम का जप करोगे, कीर्तन करोगे, पाठ करोगे, क्या करोगे। तो इसलिए जो भी करो लेकिन कृष्ण के लिए करो, जितना समय करो। बिना मन के भी करने से कल्याण होता है। हमने देखा भोजन इत्यादि का फल, विद्यालय में जाने इत्यादि का फल। तो कृष्ण के लिए समय देना, उनके लिए अभ्यास माने यही है कि हम रोज ये काम करेंगे, ये हमारे अभ्यास में आ जाए। कई लोग अभ्यास करेंगे, हम भोजन के पहले भगवान के 5 नाम लेंगे, बस बहुत है। अरे 5 ना लो, 3 कर दो, एक तो रहने, 1 से कम पड़ेगा, 3 कर लो, 5 कर लो, चलो और ज्यादा कर लो 5, तो 3 कर लो, चलो इससे कम नहीं करेंगे। तो हम भोजन करने के पहले 3 बार भगवान का नाम, एक अभ्यास डाल लो, आप देखोगे इसका कितना लाभ होता है। जिस दिन नाम न ले पाओ उस दिन कोई प्रायश्चित करो, अपने आप में प्रायश्चित करो, कोई निश्चित करो प्रायश्चित, हम ये करेंगे। जिस दिन भोजन के पहले हमने नाम नहीं लिया, हम ये प्रायश्चित करेंगे। इतने छोटे नियम का लाभ आप देख लेना, कितना अंतर हो जाता है। हमारे गुजरात में कुछ लोगों को तो होता है, जब भी कोई चीज खाना हो तो कहेंगे राधे श्याम, तो जब तक कोई दूसरा राधे श्याम नहीं कहेंगे तब तक खाएंगे नहीं। तो उससे बड़ा लाभ हुआ, तो खाने पहले राधे श्याम हो गया और दूसरे चोरी छिपे कुछ खाने का अभ्यास नहीं रहेगा, बात अच्छा है। तो ये कोई एक नियम ले लो, हम इतनी देर भगवान के लिए देंगे। अब ये नियम अगर एक स्थान पर बैठ करके, एक आसन के ऊपर बैठ करके एक काल निर्धारित कर लो, आप देखोगे ये थोड़ा सा भी बहुत चमत्कार जीवन में तुम्हारे लाएगा। समय निर्धारित हो, जितना समय एक्यूरेट होगा, टू द सेकंड अगर परफेक्ट है तो उसके बड़े परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बैठे रहो, इतने से बस शुरू कर दिए जो नाटक करना है। प्लेस, एक जगह निर्धारित कर दो, हम इस समय यहां बैठेंगे, यहां भी हो, हम इस आसन पर बैठेंगे, हम ये जप या ये पाठ, ये जो भी ये करेंगे। आप देखोगे माय डियर, इस अभ्यास का क्या फल होता है। मन लगने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी मत लगाओ, तन लगाने की तो लगाओ। तन लगा रहेगा तो विश्वास करो एक दिन मन भी लग जाएगा। तब फिर तुमको भगवान ने जो कहा, मई एव मन आदत सो मई बुद्धि निवेशय, ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो निवश्यसि मयि एव, तो निरंतर भगवान में हम हैं, इसकी अनुभूति होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।